ठीक है, सो वी आर लाइव नाउ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वेस्ट जोन से पधारे हुए सेक्रेटरी, वेस्ट जोन के सेक्रेटरी श्री दिलकुश कि वो आज के हमारे स्पीकर श्री शुभम बाफना को इंट्रोड्यूस करें और बाकी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें। थैंक यू श्रील जी। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा उपक्रम चलाया है, पूरे दिन के तीनों अलग अलग टाइम पे वेबिनार से आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। आराध्य के चरणों में कोटिशत वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशत वंदन। I would like to welcome our today's speaker, Mr. Shubham Bafna, the team from TPF National, and all the viewers of this TPF Saksham program. I am from Mumbai, and our today's speaker is also from Mumbai. So it's my privilege to give an introduction for Mr. Shubham Ji Bafna, who is from Chembur. So thank you, Dilkush. Shubham ji is very young, and in this young age he has achieved too much. We can see that he is a digital success coach, trainer and speaker. He has more than 10,000 followers on social media with more than 1,000 learners of his online course on digital marketing strategies, growth mastery and podcast mastery. He is a CEO and founder of Superstart Ventures LLP. It is a full-fledged tech and digital media company which provides end-to-end solution in the website management, hybrid app development, e-commerce solution, digital marketing, 360-degree marketing and online reputation management, SEO services, graphic designing and social media management. This team is led by none other Mr. Shubham Bafna, who has a deep understanding about the business marketing and fintech in this fintech sector. He holds a master in investment and finance from Queen's Mary University of London and professional degree in financial technology from SPGN School of Global Management. इसके अलावा भी Mr. Shubham Suresh Bafna is the author of his upcoming book called Unleash Your Business Online. So Shubham ji, we wish you all the success for this book. We hope to see this book in this bestseller category in a near future. With this, yes, I would like to invite Mr. Shubham Bafna to take a charge of this webinar. Thank you very much. Thank you. Shubham ji, thank you Dilkush ji. Shubham ji, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा announcement मैं करना चाहूँगा बीच में. Sorry to come in between the webinar participants and you. However, आज जैसा इंगित है कि 7 बजे से अपने सामायिक का टाइम रहता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी समाई करना चाहें वो समाई कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगी फेसबुक पे और यूट्यूब पे, और आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। शुभम जी हमारे साथ में कल भी होंगे क्योंकि 2 दिन का सेशन है, तो बाई चांस अगर वीडियोस देखने पर किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज ना समझ आए, वैसे होगा नहीं ऐसा कि ना समझ आए, क्योंकि शुभम जी को जितना मैं समझ पाया हूँ उतना वो समझाने में एक्सपर्ट होंगे। तो अगर बाई चांस किसी को कुछ ना समझ आए तो वो कल क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चंस उठा सकते हैं उन बातों पर। सो रिक्वेस्ट करूंगा जिसने भी सामायिक लेनी है वो सामायिक कर सकते हैं। और शुभम जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। ओके, थैंक यू दिलकुश जी एंड थैंक यू श्रील जी एंड सभी टीपीएफ मेंबर्स एंड ऑफिस बेरर्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, बिकॉज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, जब मैं पूरे नेशनल लेवल पे एक अपना प्रेजेंटेशन कर पा रहा हूँ, ये सभी को क्रेडिट जाता है। यहाँ पे मुंबई में दीपक जी, राज जी, कैलाश जी बापना, फिर सलील जी लोढ़ा एंड मैनी अदर पीपल जो सारे कम्युनिटी में हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा एक एनकरेजमेंट करते रहते हैं दैट सक्सेस और हमें आगे बढ़ना है फॉर दिस पर्टिकुलर वेरी गुड इनिशिएटिव। और आज हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री महाश्रमण जी का 59th बर्थडे है आज, और उसी के लिए मैं चाहता हूं कि हम सब प्रेरणा करें, हम सब होप करें उनकी हेल्थ और उनका जो गाइडेंस हमें मिल रहा है और आगे भी अच्छी तरह मिलता रहे। एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट। श्रील जी, कैन वी स्टार्ट नाउ? यस प्लीज। ऑल राइट, तो 1 मिनट दीजिए, मैं बस अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओके, सो आप सभी को दिख रहा है दैट कुछ स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं आज हमारे सामने, एंड these statistics are none other than very renowned and very famous online platforms such as Forbes and TechNavio. Now the topic, आज का टॉपिक जो है that is digital lifestyle. हमारी जो डिजिटल लाइफस्टाइल हो रही है, जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वो चीज यूज करके हम कैसे अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। और स्किल्स को मोनेटाइज करना, जैसे हम सोचते हैं दैट हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे फोबियाज होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमें, तो वो चीजों को मैं आज एड्रेस करने वाला हूँ। एंड ये एक दिन का नहीं, 2 दिन का ऑनलाइन वेबिनार है। नाउ मैं ये स्टैटिस्टिक पे वापस आऊंगा। मैं आता हूँ मेरे ये माइंड मैप पे, जो मैंने माइंड मैप प्रिपेयर किया है, जिसके थ्रू हम पूरा प्रोसीजर समझेंगे। एक सिस्टम के साथ हम समझेंगे दैट कैसे हम अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं और अपना जो लाइफस्टाइल है एक डिजिटल लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करके वी कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एनीवेयर। जैसे आपने टेक अवेज में पढ़ा होगा दैट आप इसके बाद ये 2 दिन के अंदर, जस्ट 1.5 आवर के अंदर, आप अपना खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, नॉन टेक्निकल पर्सन भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू कर सकता है। नाउ कमिंग टू मी, मैं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं की मैंने, लेकिन मैं एक टेक कंपनी चला रहा हूँ। आई हैव अ टीम ऑफ अराउंड 15 लोग हैं मेरी टीम में, और 15 लोग में से जो उनको गाइडेंस देना है, जो उनको आइडियाज देने हैं, वो सारा मैं देता हूँ। अब ये कैसे हो पाया है? ये डेफिनेटली एक दिन का प्रोसेस नहीं है। लास्ट 5 साल से मैं ये चीज में अंदर इन डेप्थ चला गया हूँ दैट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, और सीए फाइनल आते मैंने समझा कि जो सीए फाइनल बन के मैं जो सीए बनने वाला हूँ, मुझे वो सारी चीजें करनी नहीं है। तो मैंने तभी के तभी अपना करियर चेंज कर दिया। बहुत सोसाइटी, मॉम डैड ने हमेशा, फैमिली वाज ऑलवेज सपोर्टिव, बट दूसरे फ्रेंड्स बोलते थे कि क्यों छोड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड ऑल दोस थिंग्स। पर मुझे जो फ्यूचर दिख रहा था, वो फ्यूचर ये था दैट काफी सारी चीजें डिजिटल हो जाएंगी। एंड मैं यहाँ हूँ मुंबई में, मैं दिल्ली में हूँ, मैं अब्रॉड में कहीं भी हूँ, कोई भी कंट्री में, कोई भी प्लेस में हूँ, मेरे जो स्किल्स है मैं उसको यूज करके मैं मोनेटाइज कर पाऊंगा क्या? ये मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता था। एंड इतने साल की मेहनत, इतने साल का जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला है, ये जो मेरी कंपनी है वो 5th स्टार्टअप है। अभी ये 5th स्टार्टअप को लेके मैंने पहले जो भी स्टार्टअप्स थे, पहले जो गलतियां की थी, उन सबको सुधार के ये स्टार्टअप बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। अब चीज ये आती है दैट ये लॉकडाउन के समय हम सारे लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं कि हमें ऑनलाइन जाना है, हमें ऑनलाइन जाके कुछ ऐसा करना है जहाँ से हमारी इनकम चालू हो। अब उसके लिए आप YouTube पे जाते हैं, आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं, कोई बोलता है ब्लॉगिंग करिए, कोई बोलता है आप वीडियोस बनाए, कोई बोलता है अफिलिएट मार्केटिंग करो, कोई बोलता है कुछ और करो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ये सीखो, वो सीखो। आप टोटल कंफ्यूज हो चुके हैं। अब ये कंफ्यूजन को लेके मैं आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर्ड पैटर्न लेके आया हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है जिससे आप समझ पाएंगे ये 2 दिन के वेबिनार के बाद कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, और नेक्स्ट डे से एक्शन ले सकते हैं। ये आपको सिर्फ मैं ज्ञान नहीं देने वाला, यहाँ पे आपको पूरा एक्शन ओरिएंटेड एक अप्रोच दूंगा, जहां पर आप एक्शन लेके अपने लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपना खुद का बिजनेस चालू करें, बट अगर आप किसी के साथ बिजनेस में हो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो, वो स्ट्रैटेजीज, वो टूल्स यूज करके आप अपनी वो कंपनी में वैल्यू बढ़ा सकते हैं और सबको फायदा मिल सकता है, सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा मिलेगा, तो आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी। So now coming to our day 1 topic. Day 1 में हम सीखने वाले हैं that is how to monetize your skills. आपकी जो skills already आप में है, इतने साल का experience, आपने बहुत सारी चीजें experience की है, जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से कुछ नया सीखना है। आप कुकिंग में अच्छे हो, आप अपने बच्चों को अच्छा संभाल सकते हो, आप अगर ओल्ड एज में हो तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी चीजें समझी है। अब उसको आप स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में कैसे लेके आ सकते हैं। और सेकंड टॉपिक जो आता है, ये सारी चारों चीजें मैं आज कवर करूंगा। हाउ टू बिल्ड योर लॉयल कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी कैसे चालू करें, अपनी कम्युनिटी जिससे आप
एक लॉयल ऑडियंस बना सकते हैं जिनको आप अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कोचिंग, अपनी गाइडेंस, अपनी एडवाइस हमेशा दे सके और वो कम्युनिटी बड़ी हो सके। हाउ टू फाइंड योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस कैसे ढूंढे? बिकॉज काफी बार हमें डाउट ये होता है कि हमारी चीजें कौन सुनेगा, हमें कौन सुनना चाहेगा। मैं एक पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं दिस नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, बहुत सारे फोबियाज आ जाते हैं। अब वो सारे फोबियाज को लेकर मैं आपको ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ जो सेकेंड डे में आएगा। सेकेंड डे में ये सारी चीजें आएंगी, बट आज का जो टॉपिक है वो एक आपका बेस बना देगा, और वो बेस को लेकर हम कल अगले दिन, तो जो भी लोग आज देख रहे हैं आज जरूर देखिए, कल भी आपको जरूर आना है। अगर आप कल नहीं आएंगे तो आपका ये इनकम्प्लीट रह जाएगा, फिर आप उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये कोर्स अगर मैं बाहर करने जाऊं या दूसरे लोग को अगर आप देखोगे तो ये कोर्स का चार्ज करते हैं 60,000 से लेके 1 लाख 2 लाख तक, लेकिन ये टीपीएफ के माध्यम से मैं आपके लिए एकदम फ्री में लेके आया हूँ, बिकॉज आई फील दैट हम सबको ये चीज का एक अच्छा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना चाहिए। और ये जरूर बोलूंगा मैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी भी मौका है, आप अपने फ्रेंड्स और सर्कल में बोलिए लोगों को कि ये वेबिनार अभी लाइव अटेंड करें। और नाउ मैं आता हूँ एक स्टैटिस्टिक्स पे। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन जो लर्निंग, ऑनलाइन लाइफस्टाइल मार्केट है, डिजिटल लाइफस्टाइल का ये मतलब है आप अपने स्किल्स, आप अपने स्टोरीज, आप अपने टैलेंट, आपने जो भी सीखा है अपने लाइफ में, उसको आप यूज करके उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाकर कैसे आप मार्केट में उसको बेच सकते हैं। एट दी एंड हमें सबको सेल्स चाहिए, एट दी एंड हम सबको पैसा चाहिए। अब वो पैसा जनरेट करने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। तो हमारे पास जो टूल्स है, हमारे पास जो चीजें हैं, उसको कैसे हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट ऑनलाइन मार्केट जो है वो 9.52 बिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 2017 टू 2022। और जब हम फोर्ब्स का रिपोर्ट देखते हैं, ये फोर्ब्स का 2018 का रिपोर्ट है, आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं, वहां से स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, एंड उसमें ये बता रहे हैं दैट $325 बिलियन का ये मार्केट ई लर्निंग का होने वाला है। किसी ने ये फैक्टर नहीं किया था दैट कोविड-19 जैसा कुछ आएगा और सारी चीजें ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगी। अभी उसका नंबर काफी बड़ा हो, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर उसका 1% भी कैप्चर कर पाए तो क्या नंबर हो सकता है। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक दैट इज मोनेटाइज योर स्किल्स। अब आप अपने स्किल्स मोनेटाइज आओ, उसके बाद आता है व्हाई, क्यों करना है हमें, फिर व्हेन, कैन यू, एंड क्या होगा उसका। तो आई वुड रिक्वेस्ट इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, और किसी को भी कुछ भी पूछना है बीच में, अगर कोई डाउट आ रहे हैं या फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सो दैट ये पूरा एक लाइव एंगेजिंग वाला इवेंट होगा, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा दैट आपकी सारी बातें हम सुन रहे हैं, उसको अभी के अभी एड्रेस कर सकते हैं। नाउ ये आता है दैट अपने स्किल्स को आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज आती है ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब ये है कि आपने जो भी अपने लाइफ में सीखा है उसको आप एक वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जहां पर आप अपलोड करके उनको आप बेचना चालू कर सकते हैं। अब मैं अपना ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करता हूं, मैं आपको बताता हूं मेरा जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मैंने कौन सा एक कोर्स डाला है और ये कौन से अगले वाले कोर्स जो मैं ऐड करने वाला हूं उसमें, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक ही मिनट दीजिए। ओके, तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है digitalshubham.teachable.com। तो ये प्लेटफॉर्म पे मेरी डिजिटल यूनिवर्सिटी है। ये प्लेटफॉर्म पे मैंने जो भी सीखा है अपने लाइफ में, जो भी मेरा पास एक्सपीरियंस है, डाइवर्स एक्सपीरियंस जो भी मेरा है, वो मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोर्स में उतारा है और दूसरे कोर्सेज में लॉन्च करके आ रहा हूँ। अब लॉन्च करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास जो फोन होता है, हमारे पास जो फोन है वो फोन से हम रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और इससे क्लैरिटी
बहुत अच्छी आती है, हमारा फोन बहुत एडवांस है, और इसके साथ हम सारे कोर्सेज जो हमारे होते हैं अपलोड करके उनको हम बेचना चालू कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम प्रॉफिट में ही बेचें, हम उसको फ्री करके भी बेच सकते हैं। अब ये सारी चीजें फ्री करके बेचने का क्या मतलब है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएंगे। मेरा यूट्यूब जो चैनल मेरा है, वहां पर मैंने एक सीरीज निकाली है, बिकम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर इन 90 डेज। तो मैं 90 डेज के 90 वीडियोस निकाल रहा हूँ, और इसमें सारे टॉपिक अलग से अलग टॉपिक्स हैं। आप जब बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस चालू करने वाले हैं, बिजनेस चालू कर दिया है, उसको मार्केट कैसे करना है, आपको उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे फाइंड करने हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। अब इससे क्या होता है, मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, मेरी जो नॉलेज है, लोगों के पास शेयर हो रही है। अब सिर्फ लगभग 1 महीना हुआ है, मैं फुल फ्लेज इस पे ध्यान देना चालू किया है मैंने। बट आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं, सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, इसमें जो एंगेजमेंट होती है उससे काफी कुछ ग्रोथ मिली है मुझे। अब फिर से आते हैं हमारे माइंड मैप में। या सो सेकंड आता है ई बुक्स। ई बुक्स क्या होते हैं, अगर आप Amazon पे जाएंगे तो अभी आप जो बुक्स ऑर्डर करते हैं, वो बुक्स को आप फिजिकली ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। वो बुक्स को आपको अगर पढ़ना है तो ई बुक होती है, जो किंडल में, अगर आपको पता होगा किंडल, किंडल के, एक सेकेंड, आप किंडल यूज करके सारे बुक्स ऑनलाइन आप अपने जो बुक्स होते हैं दूसरे के बुक्स, वो आप पढ़ सकते हैं। अभी आपको अपना बुक अगर वहां पे पब्लिश करना है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या मेरी बुक कोई पढ़ेगा, या फिर क्या मेरी जो बातें होंगी कोई समझना चाहेगा, कोई मेरी बुक्स खरीदेगा, और मैं कितने में बेचूं, कैसे बेचूं, क्या करूं, ये सारे डाउट्स आते हैं। तो ये सारे डाउट्स मैं आपके सॉल्व करने वाला हूँ। लेट्स से अगर हम समझते हैं दैट मैं कुकिंग में अच्छा हूँ, अगर मैं कुकिंग में अच्छा हूँ तो उसके मैं रेसिपीज लिख सकता हूँ। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो होम मेकर्स है, जो हमारे घर पे मदर्स है, या फिर हमारे सिस्टर्स है, या जो भी फीमेल्स है घर में, या फिर जो मेल्स है जो उनको कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो वो क्या कर सकते हैं, आप एक बुक अपनी लिख कर पब्लिश कर सकते हैं Amazon पे, और उसको आप बेचना चालू कर सकते हैं। जितने लोग डाउनलोड करेंगे उतना आपको पैसा ऑटोमेटिक आते जाएगा। अब ये आपकी डिजिटल एसेट्स हो गए। डिजिटल एसेट्स एक ऐसा टर्म है जहां पर आप फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, आप ऑनलाइन डिजिटली अपने एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब वो एसेट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा, और ये एक ऐसी चीज है, ऑनलाइन कोर्स को, ऑनलाइन कोर्स हो गया। फिर उसके बाद आते हैं ई बुक्स। एक ऐसी चीज है ई बुक, जैसे आप अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करके आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। ये एक दिन में आप पब्लिश कर सकते हैं, इतना फास्ट पब्लिश हो जाता है। ना तो आपको कुछ प्रिंटिंग में देना है, ना तो आपको किसी को एडिटिंग के लिए देना है। अगर आप ऑनलाइन टूल्स यूज करते हैं तो सारा एडिटिंग ऑनलाइन फ्री में हो सकता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन से टूल्स यूज करने हैं, वो कल बताऊंगा। बिकॉज इतने सारे टूल्स हैं जहां पर आप अपने जो मटेरियल है उसको बहुत अच्छी तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा कल, जहां पर आप एक ई बुक, 10,000 वर्ड्स की ई बुक आप 1 या 2 दिन में लिख सकते हैं। एक ऐसा टूल है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो हम सब यूज करते हैं, लेकिन हमें उसका एक हिडन फीचर नहीं पता है। वो हिडन फीचर यूज करके हम एक बुक इतनी इतनी जल्दी लिख सकते हैं। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो कल आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना होगा। फिर आता है पॉडकास्ट। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है पॉडकास्ट क्या होता है। आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं दैट ओके, क्या आपको चैट में लिखना अलाउड है अभी? फिर जी क्या सबको अलाउड है चैट बॉक्स में लिखना? हाँ सर, अलाउड है। ओके ओके ओके। तो ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट से। आपको क्या पता है, आपको पॉडकास्ट कहते हैं, एंड पॉडकास्ट का जो मार्केट है वो कितना बड़ा होने वाला है इंडिया में? परफेक्ट। सो ऋषभ संचेती ने लिखा है दैट एक वो ऑडियो फॉर्मेट में होता है जो आप सुन सकते हैं। परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट।
और काफी लोग ने आंसर किया है दैट उनको पता है। ऑल राइट, परफेक्ट। सो अब मैं आपको बताता हूँ दैट मेरा जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैंने पॉडकास्ट अपने लॉन्च किए हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, और उसमें से पैसा कैसे कमा सकते हैं, और उसमें एक लाइफ लॉन्ग आपका जो एसेट क्रिएशन मॉडल है वो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। सो हियर वी आर एंड या, तो ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है। एंकर.fm एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब की तरह है, जहां पर आप अपने पॉडकास्ट यहाँ पर बनाकर रिकॉर्ड करके उसमें अगर म्यूजिक डालना है आपको म्यूजिक डाल सकते हैं फ्रंट में, एंड में, और उसमें आपको ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन देता है अगर आप बीच में ऐड डालना चाहते हैं तो ऐड आप डाल सकते हैं। अब वो चीज, इसका पावर देखिए, मैंने एक जगह रिकॉर्ड किया है एंकर पे, और मेरे पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट पे जाते हैं, ब्रेकर, कास्ट बॉक्स, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम जानते हैं। जो सबसे फेमस है दैट इज स्पॉटिफाई, फिर आता है एप्पल पॉडकास्ट। ये सबसे फेमस जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर मेरे पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ये चीज मैं लगभग 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, और मेरे इतने सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं दैट अब लोग मेरे साथ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मुझे सामने से पैसा ऑफर करते हैं दैट हमें आपके साथ, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। यहाँ पे मैंने काफी लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो लोग मुझे बोलते हैं, काफी लोग, दैट आप मेरा इंटरव्यू लीजिए और उसका मैं आपको सामने से पैसा दूंगा। तो ये एक ऐसा मीडियम हो जाता है जहां पर लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपका एक असेट क्रिएशन चालू हो जाता है। एंड इसका फायदा ये है दैट आपको वर्ल्ड में ये जो पॉडकास्ट जो पब्लिश होते हैं, वर्ल्ड एन नंबर ऑफ कंट्रीज, जो भी कंट्री है जहां पर भी इंटरनेट है, वहां पर ये सारे पॉडकास्ट पब्लिश होते हैं, और आपको कोई आइडिया नहीं कहाँ से कौन सुन रहा है, आपका कितना ग्रोथ हो रहा है, आपकी कितनी रीच होने वाली है। ये बहुत पावरफुल टूल है, और इसको आप श्योरली और डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। आते हैं फिर से हमारे माइंड मैप पे। यूट्यूब सबको पता ही है दैट यूट्यूब का जो पावर है, यूट्यूब का जो रीच होता है, वीडियोस वायरल हो जाते हैं, इतने व्यूज आते हैं, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं सभी जानते हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक पर्टिकुलर नीश में, आपका जो स्पेशलिटी, आपका जो स्पेशल पार्ट है, उसमें आप जाकर अपने सेक्टर में, अपने फील्ड में कैसे आप मास्टर बन सकते हैं। अब उसको जानने के लिए आपको अपने नीश जानने होंगे, और वो चीज मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, हम उसमें और जानेंगे। तो ये चीज आती है दैट मुझे अपने स्किल्स ऑनलाइन, मुझे अपने जो स्किल्स है उसको मोनेटाइज क्यों करना है। वेरी सिंपल आंसर है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फंड्स। हमें नए सोर्स चाहिए फंड्स के, बिकॉज हमें पता नहीं, अनसर्टेनिटी है। काफी लोग जानते हैं दैट जो सिनेरियो अभी चल रहा है उससे आपको एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है, तो आपको कुछ क्रिएट करना होगा, और वो क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज करनी होगी जो आपने पहले नहीं की है। जो आइंस्टाइन ने कहा था दैट if you're doing what you have always been doing, then you will get the same results. But if you want something different, then you will have to do something very different. तो ये चीज आपको जरूर एक बदलाव लाना है। तो ये सभी जानते हैं दैट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फंड्स, सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, डिजिटल लाइफस्टाइल, और ये कभी से करना है, ये आज के आज जाकर, आज जो भी मैंने आपको बताया है वहां पर अपने अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाना सबको आता है, ये सबको पता है, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है। अगर आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है बट आप उसको यूज कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन शॉर्ट, अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और कोरा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, और उससे आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो वो एक छोटा सा पार्ट हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में और ऐसी चीज आती है जो अपने पेड एड्स करते हैं, पेड एड्स करके आप ट्रैफिक लेके आते हैं। अब उसमें इन डेप्थ जाना जरूरी नहीं है आपको, आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं जो ये चीज जानते हैं, जो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आप जो सर्विस देने वाले हैं उसको वो। और ये चीज आपको क्यों करनी है, कैसे करनी है, और आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
ये चीज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मैं विदाउट बीइंग एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ये फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मेरे पैशन से, मेरी लर्निंग कैपेसिटी को जो मैंने चैलेंज किया था, उसकी वजह से मैं ये फील्ड में इतना आगे आ चुका हूँ ताकि मैं जो लोगों को मैं एज आइडल्स मानता था, अब वो मेरे कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं। ये मेरे लिए एक सक्सेस पॉइंट है। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू बिल्ड अ लॉयल कम्युनिटी। सो आई विल, और ये सारे माइंड मैप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ लिंक पे आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, दैट इज हाउ टू बिल्ड योर लॉयल कम्युनिटी। एक ही मिनट। या सो सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना, आपका ऑफलाइन नेटवर्क क्रिएट करना, आप चैनल यूज कर सकते हैं, और मिथ्स क्या है एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर कम्युनिटी। अब यहाँ पे कम्युनिटी की नेसेसरी क्यों है? सोचिए, अगर मेरा जो ये सेमिनार हो रहा है, मेरा वेबिनार हो रहा है, मुझे अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना हो रहा है, मुझे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर मुझे लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है दैट ये मेरा वेबिनार है, ये वेबिनार के लिए आइए। अब सोचिए, अगर मेरे पास एक ऐसी कम्युनिटी होती, मेरे पास अगर सारे ईमेल लिस्ट होते मेरे कॉन्टैक्ट्स के, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं, वो अगर मेरे पास रेडी होता आज, बाकी मेरे पास तो ये चीज रेडी है, लेकिन ये चीज अगर आप इसमें फुल फ्लेज नए हो, तो आपके लिए चीज ऐसी है दैट आपको एक कम्युनिटी बनाना चालू करना है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जो ऑनलाइन कम्युनिटी है, जो मैंने लॉन्च की है, उसके बारे में, और वहां पर हम कैसे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब वहां पर हम लोगों को कनेक्ट करते करते इतना बड़ा कम्युनिटी एक बनाने का प्लान है मेरा। एक ही सेकेंड। या ओके, सो अगर आपको ये दिख रहा होगा, डिजिटल लाइफस्टाइल मास्टरमाइंड, ये मेरा खुद का पर्सनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। ये फेसबुक पे नहीं है, ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, और ये मेरी एक क्लोज्ड कम्युनिटी है जहां पर हम डिजिटल लाइफस्टाइल के बारे में सारे जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, टूल्स होते हैं, नए आइडियाज होते हैं, यहाँ पर हम शेयर करते हैं। अब ये मेरी कम्युनिटी है। अब जितने लोग मेरे कम्युनिटी में है, वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो आपको भी एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है, और ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। अगर आप चालू करना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप से चालू कर सकते हैं, और अगर आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट होंगे व्हाट्सएप पे, तो उनको आप फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कराइए। उनको आप एक टेलीग्राम एप्लीकेशन होता है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे एक अपना चैनल बनाइए, और उनको रेगुलरली आप अपने कंटेंट भेजते रहिए। तो इससे ये होगा दैट आपका कम्युनिटी जो है वो बढ़ता रहेगा, लोग आपको जानते रहेंगे, और आप जो भी नई चीज लेके आएंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं जियो का। जियो या फिर पेटीएम, दोनों ऐसे स्पीड पे बढ़ रहे थे अपने टाइम पे, जब पेटीएम बढ़ रहा था और अब जो जियो बढ़ रहा था, दोनों में ये चीज वेरी कॉमन थी, बहुत कॉमन थी, दैट वो दोनों यूजर्स के पीछे भाग रहे थे। जितने यूजर्स वो पकड़ते थे, उतना उनका शेयर बढ़ता जाता। जैसे जियो, रिलायंस का शेयर बढ़ रहा था, या फिर यहाँ पे पेटीएम का वैल्यूएशन बढ़ रहा था, बाहर से उसको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, अलीबाबा ग्रुप एंड अदर्स, दूसरे लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे। कारण ये था, सभी को यूजर्स चाहिए। जब आपके पास यूजर्स होंगे, जब आपके पास एक ऑडियंस होगी, आप उनको दूसरे सर्विसेज सेल करके, क्रॉस सेल करके, अप सेल करके, आप अपना रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ पैसों की बात क्यों कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक यही है, डिजिटल लाइफस्टाइल, मोनेटाइज योर स्किल्स लाइक अ प्रो। आप अपने स्किल्स को कैसे एक अच्छी तरह मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, जब आपके पास ऑडियंस हो जाएगी। ऑडियंस बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट ऑडियंस बनाकर आपको इतना फायदा मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पूरे कम्युनिटी एक साथ शेयर करते हैं, और आपको अगर इसमें ज्वाइन करना है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने उसको 100% फ्री रखा है, लेकिन ये कम्युनिटी से भी मैं मोनेटाइज करना चालू करने वाला हूँ।
यहाँ पर मेरे कोर्सेज है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग टॉपिक्स है, ट्राइब्स है, ये कम्युनिटी को एक्टिव रखता है। और फिर आते हैं हमारे माइंड मैप में फिर से। ओके, सो अब जो ऑफलाइन नेटवर्क होता है, हमारा ऑफलाइन नेटवर्क क्या है? हम अगर तेरापंथ ग्रुप से हैं तो हमारा ऑफलाइन नेटवर्क तेरापंथ नेटवर्क हो गया, ये हमारा रिलीजियस नेटवर्क हो गया। हमारा ऑफिशियल नेटवर्क जो हम ऑफिस में काम करते हैं वो एक नेटवर्क हो सकता है, हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, हमारा सोसाइटी हो सकती है। बहुत सारे जगह है जहाँ पर आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो नेटवर्क पे आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा उसमें एक पुश करते हैं दैट आप उसमें सक्सेस पाइए, आपको हमेशा मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। और जब आप सोचते हैं दैट मुझे कोई चाहता है, मुझे कोई नहीं चाहता है, तो वो लोग हमेशा आके आपको एक ऐसे इंस्पिरेशन से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो होता है आपका ऑफलाइन नेटवर्क, उसको आपको टैप करना होगा। उनको आप जानिए, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज उनसे समझिए, उनसे फ्री में एडवाइस लीजिए, बिकॉज हमारे सोसाइटी में सभी लोगों को फ्री में एडवाइस देना बहुत पसंद है। और उससे आपको एक अच्छा बैकग्राउंड आपका जमा हो सकता है दैट लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज आप उनको दे सकते हैं। फिर आते हैं कौन से चैनल्स यूज करने हैं आपको। जो चैनल्स आप यूज करें वो कम है। अगर आप यूट्यूब यूज करेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छा ऑडियंस मिलेगा। आप पॉडकास्ट यूज कर सकते हैं, आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, आप ट्विटर यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन। तो इन शॉर्ट आपको सारे प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, और वो सारे प्लेटफॉर्म यूज करके आपका यूनिफाइड जो एक कम्युनिटी बनेगा उसको आपको लेकर आना है आपके एक ग्रुप में। वो ग्रुप आपका कम्युनिटी होगा। जैसे मेरे सारे वेबसाइट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहां पर भी मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस है, वहां से मैं लेके आता हूँ उनको अपने फेसबुक ग्रुप पे या फिर मेरे ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे, जो मैंने आपको भी बताया है। उससे जो मैंने फायदा बताया था आपको वो आप जानते ही है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, और बेस्ट वे टू ग्रो योर कम्युनिटी। तो मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से, चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए आपको क्या लगता है दैट सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आप अपने कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट सारे लोगों सभी लोगों को चैट बॉक्स में लिखिए दैट आपको क्या लगता है आपकी कम्युनिटी ग्रो करने का एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा तरीका कौन सा हो सकता है। ओके, इंस्टाग्राम, सोशल फंक्शंस, कनेक्शंस, वेरी गुड। इंस्टाग्राम, तो जो भी लोग इंस्टाग्राम बोल रहे हैं वो सारा दिन इंस्टाग्राम पर रहते हैं, ये उससे पता चल जाता है। और इंस्टाग्राम बहुत अच्छी चीज है, काफी लोग उससे ग्रो हो रहे हैं, काफी लोग उससे कमा रहे हैं। यूट्यूब आ रहा है, लिंक्डइन, अगेन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वेरी गुड, यस। वीचैट, वीचैट इज गुड। ब्रॉडकास्ट लिस्ट, अभिषेक जी, यस। फेसबुक, यस। तो एग्जैक्टली, तो सारे लोग जो बता रहे हैं यस, सभी मुझे फॉलो करिए एंड थैंक यू। आपका नाम सैमसंग लिखा हो रहा है लेकिन थैंक यू। एंड इसमें मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट शेयर करता रहता हूँ मेरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे चैनल्स पे। आप उसको सबका लिंक आपको मिल जाएगा एंड आप उसमें अगर आपको कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो आप उसमें डेफिनेटली मुझे फॉलो करके मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं। एंड बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज अभी एक ग्रोथ स्टेज पे हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत एक्सपर्ट बन चुका हूँ, लेकिन अब अगर आपको डाउट हो रहा है, जैसे हम सेकंड अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, मिथ। मिथ में क्या लिखते हैं, टेक्स टाइम और विल आई बी सक्सेसफुल। तो जैसे मैं आपको कंटेंट बता रहा था, सभी चीजें कनेक्टेड है। अब इसमें मिथ, मिथ का मतलब ये है कि हमारे जो माइंड में हम थॉट्स लेके बैठे हैं दैट मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं, इसमें कितना टाइम लगेगा, मुझे इसमें कितना टाइम देना होगा, और मैं इसमें टाइम दे दूं और कुछ नहीं हो पाए फिर क्या होगा। ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दैट ये चीज एक दिन में नहीं होने वाली है। कंसिस्टेंटली
आपको उसको इनपुट देना होगा, आपको उसमें एफर्ट्स डालने होंगे ऑन अ डेली बेसिस। आप 1 घंटा भी देते हैं, और 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा ऐसा टाइम है जो हम व्हाट्सएप पे या वीडियो देखते हुए ऐसे ही टाइम बिता देते हैं। बट अगर आपकी लाइफ की बात आती है, आप खुद के लिए एक टाइम निकालना चाहते हैं, तो 1 घंटा भी कम है। अगर आप ज्यादा टाइम डालते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होते जाता है। उसमें आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो टाइम को। 1 घंटा अगर आप 1 दिन देंगे तो पूरे साल का 365 आवर्स हो जाता है। 365 आवर्स आपके जो ग्रोथ के लिए नीडेड है, आपका जो ऑनलाइन स्टोरी बिल्ड करना है आपको, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, बिल्डिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस, लेवरेजिंग योर लाइफ स्टोरी क्रेडिबिलिटी, कल बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आज हम सारे बेसिक समझ रहे हैं और क्यों और कैसे करना है वो समझ रहे हैं। Will I be successful? Of course, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने काफी लोग को देखा है जो टिकटॉक पे उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो लोग एक छोटे छोटे गांव से हैं। उनकी इंग्लिश इतनी सही नहीं है। मैं उसमें कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट दे रहा हूँ। अगर आप मेरा वेबिनार अटेंड करके आप मेरी सारी चीजें समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको, आप उनसे तो बहुत आगे हो, बहुत एडवांस्ड हो। आपने जो पढ़ाई की है डेफिनेटली वो बहुत एडवांस लेवल की है। तो इसका मतलब ये है दैट आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ जो आपको रोक रहा है वो आप खुद है, बिकॉज आपने कभी सोचा नहीं है कि आप ये कर सकते हैं। वो आपको एक थॉट डेवलप करना है दैट ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें इतनी स्मूथली आपको मिलती रहेगी कि आपने उसका कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। अब आते हैं हम हाउ टू फाइंड योर ऑडियंस। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे कौन सुनना चाहेगा और मुझे क्या देना है उनको, और वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो चीज ये आती है दैट आपको कौन सुनना चाहेगा, कैसे सुनना चाहेगा। मैं खुद बताता हूँ आपको, जब मैंने अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस पे काम करना चालू किया तो मैंने भी 0 से स्टार्ट किया था। मुझे भी नहीं पता था, और मुझे लगभग 3 से 4 साल लग गए ऑनलाइन ढूंढते ढूंढते, सर्च करते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स होती है, क्या चीजें पे मुझे ध्यान देना है, क्या स्ट्रैटेजीज होती है। क्योंकि हर दिन एक नया प्लेटफॉर्म आता है, हर दिन उसमें नए स्ट्रैटेजीज आती है, और काफी लोग इतने परफेक्शन के साथ अपने इंस्टाग्राम पे हम फोटोज देखते हैं, लोग कितने परफेक्ट होते हैं, और उनको हम देख के ऐसा सोचने लगते हैं दैट क्या मैं वैसा बन पाऊंगा, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, वो चीज आप साइड में रखिए, बिकॉज अगर आप ओरिजिनल है, आप ऑथेंटिक है, आप अगर अपनी लाइफ स्टोरी को एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज पूरा वर्ल्ड आपको सुनना चाहता है, पूरी दुनिया आपको सुनना चाहती है, आप पूरे दुनिया को इंस्पायर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आइडियाज शेयर करने हैं। अगर आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं तो उसको आप एक वीडियो फॉर्मेट में, आप अपना जो फोन है वो फोन को आप सामने रख के एक सेल्फी वीडियो बना के, या घर में किसी को बोल के आप उसका वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ आइडिया शेयर करने हैं। आप में अगर टैलेंट हो, आप मिमिक्री कर सकते हैं, आप कॉमिक जो कॉमेडीज है, कॉमेडी प्ले कर सकते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो फिलोसफी वाली बातें होती है, या हमारे धर्म की बात होती है, या कोई भी स्टोरीज होती है जो आसपास हो रही है। अगर आप एक हॉट टॉपिक पकड़ना चाहते हैं तो ये एक बोनस टिप लीजिए मुझसे, दैट कोविड के बारे में सभी लोगों को पता है, जो नेगेटिव चीजें हो रही है उनको देख के हम फुल परेशान हो चुके हैं। अगर आप उसका पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव साइड जो कोविड का आ रहा है, उसको आप अगर वीडियो फॉर्मेट में बता के लोगों को साथ शेयर करेंगे तो आप ऐसे होके वायरल हो सकते हैं। और उसी के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ रेट्स है इंडिया में, ये चीज मैं सेम यूज कर रहा हूँ मेरी वीडियोस में। मेरा एक लेटेस्ट वीडियो मैंने जो निकाला है दैट इज ऑन 5 पॉजिटिव थिंग्स जो इंडिया के लिए होने वाला है कोविड की वजह से। अब ये बहुत हटके टॉपिक है, क्योंकि हम सबको पता है सारे लोग नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं। तो ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि लोगों को पॉजिटिव चीजें पसंद है। अब उसमें आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, गिविंग व्हाट दे नीड।
लोगों को क्या चाहिए वो आपको देना है। वो देने के लिए आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करना होगा। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास कैसी चीजें हो रही है। जैसे इंडिया की जो नंबर ऑफ केसेस है वो परसेंटेज वाइज वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से कम है। इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारी सोसाइटी पे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर सोचिए यूएस में जब मैंने लास्ट डेटा देखा था 10 या 11 लाख लोग से पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं। तो सोचिए अगर इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है, अगर वो नंबर, अगर हमारा जो शटडाउन हुआ है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शटडाउन किया है, अगर वो नहीं करते तो नंबर्स क्या होते, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता। बट इसका एक पॉजिटिव स्टोरी बना के आप अपना खुद का एक लॉयल कम्युनिटी चालू कर सकते हैं, जहां पर आप शेयर करते हैं आपकी सारी पॉजिटिव चीजें। बहुत लोग सुनना चाहते हैं ऐसे पॉजिटिव चीजों को, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को। अब शेयरिंग न्यू टेक्निक्स, नए टेक्निक्स क्या होते हैं? अगर आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसा, लेट्स से आप गोल्ड एंड ज्वेलरी में है, तो गोल्ड एंड ज्वेलरी में सारे सारे दुकानें बंद है। अब सबको पता है कि जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद कोई लेने आएगा नहीं आएगा, ये सारा फोबिया सब ज्वेलर्स के दिमाग में चल रहा है। बट इसमें ऐसी चीज हो जाती है, एक अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो सारा बिजनेस ऑनलाइन होना चालू हो सकता है। अगर आप वो फील्ड में हो या आपकी कोई भी फील्ड हो, अगर आपका बिजनेस आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं, तो आपको नए नए टेक्निक्स पता है, तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं आपके सर्कल में, आपके कॉम्पिटिटर्स को लेके एक ग्रुप बना सकते हैं, जहां पर आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। आप एक आइडिया शेयर करिए, दूसरे लोग अपना आइडिया शेयर करेंगे, और यहाँ पे आपका एक मास्टरमाइंड ग्रुप चालू हो सकता है। उसमें आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपको भी समझने मिलेगा, आपको लोग सुनेंगे, और लोग दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, भले वो कंपटीशन में है आपके, लेकिन यहाँ पर वो सारे लोग भी सेम चीजें फेस कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये एक स्टोरी हुई थी, जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स है जैसे पेप्सी, थम्स अप, ये सारी चीजें हमेशा प्राइसिंग में प्राइसिंग में कम्पीट नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जहां पर वो सारे कंपनीज, 3 से 4, 5 से 6 कंपनीज है मैक्स टू मैक्स, ऐसा नहीं है ये मार्केट बहुत क्राउडेड है, लेकिन वो कभी भी प्राइसिंग में कुछ compete नहीं करते हैं। उनकी प्राइस लगभग 1-2 रुपया आगे पीछे होती है। वो compete करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, इतने जोरदार एड्स लेके आते हैं, और ये सारा वो एक मोनोपोली बना के रखते हैं ओलिगोपोली के तरीके से। उनके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट रहते हैं बिकॉज उनकी एक लॉयल फॉलोइंग है, एक लॉयल ऑडियंस है, लॉयल टारगेट ग्रुप है, जहां पर वो उनके प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ऐसे करके आप अपना एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, अपना ऑडियंस ढूंढ सकते हैं, ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। और एक सिंपल वे ये है, गूगल फॉर्म बना सकते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप ये सारी इंडस्ट्रीज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अगर गूगल फॉर्म बनाना आता है तो बहुत अच्छा, वरना आप घर में किसी को बोल सकते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में उनको आप बताइए, या फिर आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। गूगल फॉर्म बना के आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपके मार्केट रिसर्च में काम आएंगे। लेट्स से मैं अगर ऐसा डालता हूँ दैट मेरी जो अगर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मुझे जानना है कि कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है, कौन सी इंडस्ट्री एक हॉट बूम होने वाला है वो इंडस्ट्री में। मुझे थोड़ा बहुत पता चला है हमारे मार्केट रिसर्च से दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बूम मिलेगा, क्योंकि चाइना से हटके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने आएंगे लोग। फिर आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फिर आते हैं हेल्थ इक्विपमेंट। हम सारे लोग वो देख रहे हैं आजकल सभी लोग पीपीई, प्रोटेक्टिव जो गियर होता है, जो एक फेस शील्ड होता है, या फिर मास्क होता है, या फिर ग्लव्स होते हैं, या फिर एक नई चीज जो आई है वो डिस्पेंसर, सैनिटाइजर डिस्पेंसर, जो पैर से आप दबा के उसको डिस्पेंसर को आप हैंड फ्री बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीजें कैसे आगे बढ़ रही है, अब ये सेक्टर्स को हम टारगेट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हमारे क्लाइंट्स हैं, एंड उन क्लाइंट्स को हम सर्विसिंग दे रहे हैं।
सेक्टर में आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको एक गूगल फॉर्म बना के ऐसे क्वेश्चन पूछने होंगे लोगों को, जैसे कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप अपने बिजनेस में क्या इनोवेशन लेके आने वाले हो, आप कैसे अपने कस्टमर्स को वापस बुलाने वाले हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। इससे आपको दूसरे के आइडियाज भी मिलेंगे और दूसरे क्या कर रहे हैं वो आपको समझने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अब आते हैं आपका नीश कैसे फाइंड करना है। आप बोल रहे होंगे दैट मैं एक बिजनेस में हूँ, या फिर मैं घर पे काम करता हूँ, होम मेकर हूँ, या फिर मैं कोई और इंडस्ट्री में हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी इंडस्ट्री में है, कोई भी इंडस्ट्री में उसका आप कैसे पॉजिटिवली अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके अपना एक डिजिटल लाइफस्टाइल, डिजिटल एसेट क्रिएशन चालू कर सकते हैं। मेरे पास ये 48 नीश आइडियाज है। ये उसके मेजर ग्रुप्स होते हैं, उसके सब ग्रुप्स हैं और उसके और सब ग्रुप्स हैं। अब उसमें जो टॉपिक्स है वो है स्पिरिचुअलिटी, लाइफ कोचिंग, फिटनेस कोचिंग, बिजनेस, एज ग्रुप्स, लाइफ इंप्रूवमेंट, करियर कोचिंग, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेलनेस। अब ये सारी चीजें एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपने जो भी अब तक लाइफ में सीखा है, किया है, करा है, ये कोई ना कोई एक टॉपिक में जरूर आता है। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब इसमें रिलीजियस एक सेक्टर आ जाता है, हीलिंग एक सेक्टर आता है, परीक्षा ध्यान एक सेक्टर आता है। हम सबको पता है दैट स्पिरिचुअलिटी में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उसमें हम कैसे अपना एक, जो मैंने स्टार्टिंग में 3 पार्ट बताए थे, वो 3 पार्ट्स को लेके हम कैसे अपना स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और हमारी ऑडियंस क्रिएट करके हम उसको कैसे क्रॉस सेल कर सकते हैं, अप सेल कर सकते हैं, उनको इवेंट्स में बुला सकते हैं। लॉकडाउन होने के बाद लाइव इवेंट्स हो सकते हैं, आप वहां पर बुला के उनको आप सेमिनार्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। छोटे छोटे ग्रुप्स हो सकते हैं जो आप हर हफ्ते मिलते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप जो कर सकते हैं। मैं ये माइंड मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप बेफिक्र रहिए। आपको ये सारी चीजें इन डेप्थ आप घर पे बैठ के इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और मेन पार्ट ये आता है, मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ये पूरा एक प्रैक्टिकल इवेंट है, प्रैक्टिकल वेबिनार है। ये प्रैक्टिकलिटी को समझते हुए हमें कल जो भी मैंने चीजें कवर की है, अगर आपको उसको वापस देखना है तो आप फेसबुक पे जो टीपीएफ का जो एक चैनल, टीपीएफ का जो पेज है, वहां पर ये लाइव इवेंट रिकॉर्ड हो रहा है, उसको आप फिर से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, साथ में बैठ के आप डिसाइड करिए दैट आपका जो ये फर्स्ट 3 सेक्टर्स वाला पार्ट है उसको आप कैसे एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज ये नीश अगर आपको फाइनल हो गई तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा बेसिक्स और डिजिटल लाइफस्टाइल, वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कल आपको फिर से आना है और ये एक नीश आपको समझ के, नीश एक आपको आइडेंटिफाई करके आना है। बिकॉज हम जो आगे कवर करने वाले हैं डे 2 में, वो नीश का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। वो नीश को हम यूज करेंगे आगे का जो पार्ट है उसको बिल्ड ऑन करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। सो उसके बाद आता है हमारा जो सेकंड वाला पार्ट आता है, लाइफ कोचिंग। हमें सबको पता है, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं। अगर हम ज्ञान दे रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में, टाइम मैनेजमेंट करने में, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, अगर हमारे कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, हम वो जानते हैं कि हम इतने सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं, संभाल पाते हैं, और दूसरों को बताना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है आपका। गोल सेटिंग, अगर आपके गोल्स बहुत अच्छे हैं और आप जानते हैं दैट आप जो भी गोल्स आपके लिखते हैं वो आप हमेशा अचीव करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है आपके लिए। फिर आता है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये चीज को काफी मायने रखते हैं। बिकॉज आपको पता है दैट आपके पेशेंट कभी भी आ सकते हैं। लाइकवाइज आपके जो क्लाइंट्स हैं सीए इंडस्ट्री में, सीएस, लॉयर्स, प्रोफेशनल फील्ड में जो मैं बोलता हूँ, सर्विस इंडस्ट्री में, आप सारे आपके क्लाइंट्स को अभी जो सर्विस दे रहे हैं वो कभी भी आपको फोन करते हैं। तो आपको ये जरूर पता है कि लाइफ बैलेंस, लाइफ और वर्क बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। फिर आता है फिटनेस कोचिंग। अगर आप
पहले एक ओबेसिटी से गुजर रहे थे और आपने बहुत अच्छी मेहनत करके आपने अगर वेट लॉस किया है, तो वो आइडियाज आप क्यों नहीं शेयर कर रहे लोगों के साथ? ये आपको जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे, लोग आपकी ऑथेंटिक स्टोरी जानेंगे, लोग आपके आइडियाज जानेंगे और उससे लोग आपको समझ पाएंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया है। तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट न्यूट्रिशन, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, योगा, मसल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें आ गई फिटनेस कोचिंग में। फिर आते हैं हम बिजनेस कोचिंग में। अगर हमारे यहाँ पे ज्यादातर मारवाड़ी लोग हैं और बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटीज और बहुत सारे सेक्टर से, बहुत अलग अलग जगहों से लोग ये वेबिनार में जुड़े हैं। बहुत अलग सेक्टर से लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं अभी। तो आप सभी को पता है कि जो बिजनेस सेक्टर में होंगे, उन्होंने बिजनेस चालू किया, एक टीम बिल्ड की, मार्केटिंग चालू की, लीडरशिप अपना इम्प्रूव किया, सेल्स, इन्वेस्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग, आपके स्टाफ को कैसे आप बताते हैं। आप कभी भी कोई पब्लिक गैदरिंग होती है आपकी बिजनेस कम्युनिटी की, वहां पर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी ने की है। अब उसको आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उसको यूज करना है, तो इसके लिए आपको अपने लाइफ की जो स्टोरी है उसको एक स्ट्रक्चर देना होगा। और तभी हम आएंगे ये पार्ट में, सेकेंड डे में, जब आप उसको एक स्ट्रक्चर दे के, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करके, आप कैसे अपने लाइफ को एक ऐसा जंप स्टार्ट दे सकते हैं जो ये लॉकडाउन आपके लिए, वर्ल्ड में जो लोग इतने नेगेटिव हो रहे हैं, वर्ल्ड में आपके लिए इतना पॉजिटिव हो सकता है अगर आप ये छोटा सा सिस्टम फॉलो करें। फिर आते हैं हम एज ग्रुप्स के लिए। एज ग्रुप्स में क्या होता है, अगर हम बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, इफ देयर आर मॉम्स, या फिर जो टीन्स में है, टीन एज में है, जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 15 साल के, अगर 16 साल के हैं, 18 साल के नीचे भी है, तो भी आपके नीचे जो एज ग्रुप वाले हैं, उनको भी आप कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। तो वो आपके टारगेट ऑडियंस हो गए हैं। आपके अगर घर में बच्चे हैं जो छोटे हैं और उनकी कम्युनिटी में वो अच्छा खासा खेलते हैं, तो उनमें ऐसा कुछ चीज होगा, ऐसा कुछ टैलेंट होगा जिससे दूसरे बच्चे उनसे सीखते हैं, समझते हैं। अब उसको लेवरेज करके आप ऑनलाइन क्यों नहीं ले जाते हैं? अगर आपने जाना होगा, समझा होगा, तो एक यूट्यूबर है, एक छोटा सा बच्चा है जो खिलौनों का वीडियोस बनाते, मतलब उसके पेरेंट्स वीडियोस बनाते हैं और वो खिलौनों के डब्बों को खोलता है, उनके साथ खेलता है। और जितना मुझे याद है, वो साल के लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर्स कमाता है। गूगल जो एड रेवेन्यू जनरेट होता है यूट्यूब से, वहां से आप समझ सकते हैं दैट वो एक छोटा बच्चा जो 10 साल के नीचे है, वो अगर 20 से 25 करोड़ कमा रहा है ऑनलाइन बैठे बैठे, तो ये चीज, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बट आप अगर सोचते हैं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ लोगों को सिखाने के लिए, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत चीज है जो आप अपने दिमाग में बिठा के रखे हैं। बिकॉज ये अगर चीज आप दिमाग से हटा दे, तो आपका एक नया आपके लाइफ में एक नया पार्ट, नई स्टोरी खुल सकती है, नया एक मोड चालू हो सकता है। फिर आता है लाइफ इम्प्रूवमेंट। काफी लोग जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज ऑन द टर्म्स ऑफ थिंकिंग। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी लोग बोलते हैं, हमने 2 सीक्रेट पढ़ा है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं और मैं उसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मेरा उसमें बहुत अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। जो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ, मुझे मिल जाता है। तो ये स्टोरी आप लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? लोग आपको सुनना चाहते हैं और अगर आप शेयर करेंगे तो ही लोग आपको जानेंगे। फिर से हम घूम फिर के यही बात पे आते हैं, आप अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, आप अपना एक लॉयल ऑडियंस बनाएंगे और अपने आप स्किल्स को आप मोनेटाइज कर पाएंगे। फिर आता है ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सारी चीजों पे अगर आपने कभी फेस किया है, आप उससे आकर आपके लाइफ में अगर प्रोग्रेस हुई है, आपके लाइफ में अगर कुछ फेलियर हुआ होगा आपके साथ, आप कभी लाइफ में फेल हुए हैं, आपको प्रॉब्लम फेस हुई है, आप उससे बढ़कर आगे आए हैं, तो आपने जो स्ट्रैटेजी यूज की, आपके साथ जो एक्सपीरियंस
वो आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। फिर आते हैं हम करियर कोचिंग में। काफी लोग को प्रमोशन चाहिए अपने लाइफ में और बिजनेस में या फिर अपने वर्क प्लेस में। फिर आता है करियर चेंज। काफी लोग को चेंज इन करियर करना है। काफी लोग, जो मैं जानता हूँ लोगों को, वो अब डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपना एक नया एड ऑन करियर बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें आपको आती है, अगर आपको करियर गाइडेंस देना आता है, आपको अगर बताना आता है लोगों को दैट आप जो फील्ड में हो उससे हट के आप क्या एड ऑन कर सकते हैं, तो आप उसको शेयर करना, जरूर आपको शेयर करना चाहिए। फिर आता है अपने स्ट्रेंथ्स डिफाइन करना। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, इससे बढ़ के भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है जहां पर आप लोगों के साथ शेयर करके ये सारी चीजें वापस कनेक्ट होती है। फिर आता है रिलेशनशिप कोचिंग। अगर आप अपने आप को समझते हैं आप लव गुरु है, तो आप डेटिंग में, मैरिज में, एक अंडरस्टैंडिंग में, जो एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। काफी व्हाट्सएप पे मैसेजेस घूम रहे थे दैट चाइना में डिवोर्स रेट बढ़ चुके हैं। डिवोर्स रेट बढ़ने का कारण यह है कि जो हस्बैंड और वाइफ एक साथ में रह रहे हैं, इतनी सारे झगड़े हुए। और ये चीज एक बहुत फनी पार्ट है, बट अगर आप इसको बहुत सीरियसली लेते हैं तो उसमें आप लोगों को गाइडेंस देकर आप उनको इंटैक्ट रख सकते हैं, उनकी रिलेशनशिप को एक अच्छा सा जरिया दे सकते हैं। फिर आता है हेल्थ एंड वेलनेस। ये भी आपकी कैटेगरी हो सकती है। तो ये मोर लेस ये इतनी सारी कैटेगरीज है जिसपे आप फोकस करके आप सारे चीजों पे ध्यान देकर अपना एक निश, अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और वो डिफाइन करने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। और फिर भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आती है तो मैं आपको जो लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ उसका। वो लिंक पर जाके आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कम्युनिटी बताई थी, वो कम्युनिटी आप ज्वाइन करिए एंड वहां पर हम आपके लिए, सारे लोग आपको हेल्प करेंगे, आपको एक अच्छा सा नीश फाइंड करने में। तो इसका नाम है digital-lifestyle.vip। ये मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करके जो भी आपके डाउट्स होते हैं वहां पर हम सॉल्व करेंगे। और ये कम्प्लीटली फ्री है, आपको इसका कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हम समझते हैं दैट जितना हम सपोर्ट देंगे लोगों को, उतना वो ग्रो हो पाएंगे, उतनी क्लैरिटी मिलेगी। एंड आई होप आपको सबको दिख रहा होगा, इसका जो फॉन्ट साइज अब मैंने बड़ा कर दिया है। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से हमारी कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी समझने में। मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। आपका नीश, आपकी कैटेगरी और आपके ऑडियंस, पूरा जो स्ट्रेटेजी होती है दो दिन में तो कंप्लीट नहीं हो पाती, बट आप उसको ज्वाइन करके आप उसमें बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि आपका जो टॉपिक है, कल का जो टॉपिक है हमारा, टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और कल का जो टॉपिक है उसके बाद आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है बहुत अच्छी तरीके से आप डेवलप कर पाएंगे। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, वो आप अच्छी तरह लेवरेज कर सकते हैं। कौन से टूल्स यूज करने हैं आप अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए, आपका जो ऑनलाइन सोशल मीडिया डेवलप करना है उसके लिए। पेमेंट गेटवे में सबको तकलीफ आती है ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। वहां पर कौन से टूल्स अच्छे हैं, कौन सी कंपनी का पेमेंट गेटवे अच्छा है, और आपको क्या एक ऐसा, ये वाला जो पार्ट है, वो लास्ट वाला पार्ट, ये मेरी एक कम्युनिटी है उसके रिगार्डिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इतने सालों से अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, उसका मैं पावर बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेरा नाम, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शुभम बापना, तो आपको क्या लगता है कितने पेजेस तक मेरा नाम आना चाहिए? लास्ट 5 साल से मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ
बोल सकता हूँ कि हम जो करते हैं वो हम करके दिखाते हैं, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का नाम यहाँ आ चुका है। बट जब मैं अपने नाम पे फोकस कर रहा हूँ तो फर्स्ट 4 से 5 पेज तक मेरा खुद का नाम आता है। तो वर्ल्ड में बहुत सारे शुभम पापना होंगे, बट मेरा जो नाम है अगर मैं सर्च करता हूँ तो सिर्फ मेरे बारे में ही वो चीज आती है। तो इसका फायदा ये होता है, जब अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस आप बिल्ड करेंगे, डेवलप करेंगे, तो अगर आपके जो जो लोग अगर आपको सर्च कर रहे हैं, अगर वो आएंगे तो सबसे पहले वो आपको ही देखेंगे। तो ये पेज 1 है। हम पेज 2 पे आते हैं। पेज 2 पे आने के बाद भी शुभम बापना सुपरस्टार, शुभम बापना, शुभम बापना, ये पेज 2 हो गया है। पेज 3 और यहाँ तक भी मेरा ही नाम आ रहा है। पेज 4 पे आता हूँ मैं। पेज 4 पे आने के बाद भी एंड तक मेरा ही नाम आ रहा है, एसपी जैन, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ हमें पता चलती है दैट ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट पे जब आप पूरी क्लैरिटी के साथ आप समझ जाएंगे दैट कि आपको आपकी नीश क्या है, आपका जो स्पेशल, जो आपका एक ऐसा सेक्टर है जिससे आप लोगों को बता सकते हैं आपको करना क्या है, आप उसमें आप माहिर हो सकते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं, तो वो आपको अपने वेबसाइट पे सबसे पहले दिखाना है। जैसे मेरा यहाँ पे लिखा है डिजिटल सक्सेस कोच। मैं डिजिटल सक्सेस कोच हूँ। मैं बिजनेस, कंपनीज, ब्रांड्स, इंडिविजुअल्स को हेल्प करता हूँ ऑनलाइन ग्रो करने में, ऑनलाइन अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। और उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने ये लॉन्च किया है, जो है मोनेटाइज योर स्किल्स लाइक अ प्रो। तो जैसे मैं ऑनलाइन जाता हूँ तो मेरे सारे प्रोग्राम दिख जाते हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्स, मेरा पॉडकास्ट, मेरा वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, ये सारी चीजें, आपका डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट होना चालू हो जाता है। अब उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी है। आप चाहते हैं तो आपका नया वेबसाइट अगर हो या ना हो, तो आप फेसबुक से, गूगल से, आप इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं, वहां से आप अपना डिजिटल प्रेजेंस चालू करें। वो डिजिटल प्रेजेंस चालू करने के बाद जैसे आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, आप अपनी वेबसाइट चालू कर सकते हैं और वहां पर सबको लेके आकर उनका जो मैं कल बताने वाला हूँ आपको, ये चीज जो उनको नर्चरिंग बोलते हैं, उनको रेगुलरली आपको जो एक कंटेंट देना है, रेगुलरली उनमें जो कम्युनिकेशन रखना है, वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अगर फेसबुक लाइव पे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मॉडरेटर्स को, श्रील जी, दिलकुश जी, और जो भी पैनल से है, आप वहां से क्वेश्चंस लेके मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करिए, सो दैट मैं उन सबको आंसर कर पाऊँ। क्योंकि आज आंसर करूंगा तो आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, और आप कल वापस जो सेशन में आएंगे यही टाइम पे 7 o'clock पे, आपको उसके लिए सारी क्लैरिटी होगी। एंड सेशन जो कल का होगा बहुत अच्छा हो पाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट श्रील जी एंड अदर्स टू प्लीज टेक ओवर, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स जो मुझे करना है, मुझे प्लीज बता दीजिए। शुभम जी, आपको क्वेश्चंस जो हैं वो चैट बॉक्स में आ रहे हैं। यू हैव एक्सेस टू द चैट बॉक्स। राइट क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ। Okay, what tools you are using to present these details? तो ये डिटेल्स मैं, एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है माइंड नोड। माइंड नोड एक एप्लीकेशन है जो मेरे मैकबुक पे है, एप्पल डिवाइस पे, बट आप आई एम श्योर इस पे भी होगा, विंडोज पे आप उसको यूज कर सकते हैं। माइंड नोड नाम है उसका। वो एक माइंड मैप, जैसे मैं माइंड मैप आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो someone has asked that टीचर्स के लिए, कोचिंग के लिए आपने टॉपिक चूज नहीं किए। तो ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और 1000 चीजें हो सकती है। एंड वो अनलिमिटेड टॉपिक्स होते हैं। आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन करिए, हम आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे, बिकॉज वहाँ पर बहुत अच्छा डिस्कशन हो पाएगा, बहुत लोग आपको हेल्प कर पाएंगे। एंड किसी ने पूछा है
कौन सा सॉफ्टवेयर? ओके, ज्वेलरी बिजनेस डेवलपमेंट वीडियोस लिंक। यस शंकर जी, हम ज्वेलरी रिलेटेड भी हमारे वीडियोस होंगे, मैं आपको रेगुलरली शेयर करते रहूंगा। सो मिस बिंदु बत्रा वांट्स टू जॉइन द कम्युनिटी। यस, आप ये लिंक पे जाइए, मैं ये लिंक आपको कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ यहाँ पे। टीचिंग्स एंड टीचर्स आर वर्स्ट हिट, अगर आप उसको पॉजिटिवली ले तो आपका सेक्टर जो है सबसे बूमिंग सेक्टर है, बिकॉज आपको कोई आइडिया नहीं वर्ल्ड वाइड लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं। बिकॉज जो एक ऑनलाइन जो टीचिंग चालू हुआ है उससे आपकी मेहनत बहुत कम हो चुकी है। और ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप उसमें मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। बट बिंदु जी, यस, सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो मुझे टीचर्स और टीचिंग फील्ड में दिखता है, बाकी सारी चीजें एक अलग जगह पे है। बट टीचिंग, कोचिंग और लोगों को जो गाइडेंस चाहिए। एंड समवन इज टेलिंग दैट, संतोष जी बोल रहे हैं, रियल एस्टेट एनी पॉडकास्ट लिंक्स ऑफ बुक्स रिटन बाय इंडियन ऑथर। आप अमेजोन पे जाइए एंड आप सर्च करिए, आपको इतना ढेर मिल जाएगा, इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और अगर आप अपनी ई बुक लिखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और उसके लिए आपका जो बुक है वहां पर पब्लिश हो सकता है। फिर आता है मिस्टर कार्तिक ने क्वेश्चन पूछा है, फूड पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। तो अभी आपको इसमें थोड़ा इनोवेशन लाना होगा फूड पैकेजिंग के लिए, बिकॉज अगर आप फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में है तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं अपना जो एक्सपीरियंस है कि फूड पैकेजिंग कैसे होता है, कैसे चालू हुआ है, और वैसे आप अपना एक अलग मीडियम डेवलप कर सकते हैं। और पैकेजिंग के लिए जब खाना चालू हो रहा है तो जैसे मेरे ख्याल से सिर्फ किराने और फूड, जो फूड इंडस्ट्री है वो तो चालू ही है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको देखना है। फिर आता है क्वेश्चन दैट इज टूल्स एंड इंटरैक्टिव टीचिंग टूल्स। यस, सारे टीचिंग टूल्स मैं आपको कल बताऊंगा, बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, उसकी लिस्ट की मैं आपको पीडीएफ फाइल भी दूंगा, जिसमें से आप उसको हमेशा सेव करके रख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और उसमें मैं गूगल फाइल दे दूंगा, उसमें आप नई चीजें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड मतलब एंडलेस है वो सारी चीजें, बिकॉज एवरी डे हर चीज नई आती है। फिर एक क्वेश्चन है अनिल जी से, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर। सर, आई एम श्योर कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा ये इंडस्ट्री में। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपका ये जो नीश है फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर, आपको अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बनाने हैं। सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाने के बाद आपको अपना कंटेंट, आपकी जो एडवाइस है आपको शेयर करनी है। काफी बार हम अगर फील्ड में आते हैं जैसे CS और लॉयर्स, वो मार्केटिंग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द एथिक्स। तो एथिक्स को आप समझ के आप सिर्फ गाइडेंस दीजिए, अपनी मार्केटिंग मत करिए। अपनी गाइडेंस दीजिए, अपनी एडवाइस दीजिए कि क्या सही होना चाहिए एंड क्या सही हो सकता है। उसके बाद लोग आपके ऊपर भरोसा करना चालू करेंगे, एंड तभी वो जो ये सेकंड टॉपिक है, एक लॉयल कम्युनिटी आपकी डेवलप होगी। उसके लिए आपको बताना होगा आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ऑफलाइन में आपको जानते हैं, और उसमें आपको कल बताऊंगा मैं आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी लाइफ स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करना है। तो रियल एस्टेट के लिए अभी आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, रियल एस्टेट हो गया या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आप 54 ईयर्स पे हैं। अभी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो 50 साल, 20 साल या फिर 100 साल से है। आज ऐसा स्टेज है, अगर वो अडेप्ट नहीं करते हैं तो वो फेल हो जाएंगे। और अगर आपको फेल नहीं होना है तो आपको नए टेक्निक्स यूज करने होंगे। और ये जो टेक्निक्स है आप अपने बिजनेस में सेम चीजें यूज कर सकते हैं, और वो चीजें यूज करके आप अपने बिजनेस को भी एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। फिर आते हैं हम ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, और हमारे ज्वेलरी की जो प्रोडक्ट्स है या फिर ज्वेलरी के रिव्यूज है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अभिषेक जी, जितना मैं जानता हूँ आपने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, तो आप ऑलरेडी एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। अगर वो आपकी लॉयल कम्युनिटी है
आप कर सकते हैं कि आप मेरे गूगल पे रिव्यूज डालिए और मैं भी आपके गूगल पे रिव्यूज डालूंगा। तो ये बार्टर सिस्टम हो गया, आप उनके लिए करेंगे, वो आपके लिए करेंगे। तो इसलिए इसमें एक छोटा सा हैक हो जाता है, छोटा सा एक आप बोल सकते हैं उसको एक टैक्टिक हो जाती है, दैट आप अगर सामने देंगे तो आपको भी मिलेगा। जैसे एक बोलते हैं, एक सेइंग है इंग्लिश में, गिवर्स गेन। तो जितना आप दोगे उतना आपको मिलता जाएगा। फिर आई गेस मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया था फ्रॉम कार्तिक, विच फूड इंडस्ट्री। कोई भी फूड इंडस्ट्री हो, मैटर नहीं करती, खाना सबको चाहिए, एंड कोई भी खाना पैकेजिंग के साथ ही जाता है। आपको ये फाइंड करना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, फाइंड योर टारगेट ऑडियंस, कौन आपको सुनना चाहता है, कौन आपको समझना चाहता है, एंड उसके लिए आप अपनी मार्केट रिसर्च जरूर कर सकते हैं, गूगल फॉर्म बना के शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप बार बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, बिकॉज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहीं पर है, ये 4 पॉइंट्स में। एंड ये 4 पॉइंट्स को आप समझ के, आप उसको अप्लाई करके बहुत ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। और जब लॉकडाउन खत्म होगा, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ओके, so if there is any question from Facebook, I would also love to cover that. मैं एक बार अपना Facebook जो There is no question on Facebook yet, so I believe Okay. as people watch the entire video and they have a look at it, then most probably they'll respond with a few questions. So you can keep watching our space on Facebook, and whatever questions you have, you can answer them. perfect चलेगा। And so I feel I have answered all the questions, and सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। एंड इफ देयर इज एनी इम्प्रूवमेंट टू बी डन, प्लीज लेट मी नो। वो सारा फीडबैक लेके मैं कल जो अपने टॉपिक प्रेजेंट करूंगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो आई थिंक that's it, and thank you everyone for attending my session. No, not yet, Shubham. We have Purvi, who's a very active Okay. office bearer of the Jaipur team, TPF Jaipur team. She's here to for the vote of thanks. So, Purvi ji, धन्यवाद ज्ञापन। Yes. पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। I hope I'm audible. Yes, you are. Yeah, you're audible. सभी को सादर जय जिनेंद्र। On behalf of Terapan Professional Forum, I would like to thank Shubhamji Bafna for such a wonderful session on how to monetize your skills through digital lifestyle. We are all digital, but how we can make money out of it, the awareness about it is very low these days. You have definitely thrown light on it. Eagerly waiting for your tomorrow's session. Thank you to the entire national team for conducting such wonderful webinars on daily basis. Thank you, Shreelji, for your endless efforts to make our days useful. Thank you to all the participants without whom this webinar would not have been successful. And I would like to thank Shubhamji once again for such an insightful session. Om Araham. Thank you, Purvi ji. And so someone has asked that tomorrow's session, what time? It's at the same time, 7 o'clock. And yeah. See, there are 3 sessions primarily tomorrow. The first session starts at 10 o'clock, which is शिखर स्वर, जिसमें कल हम लोग सुनेंगे SP श्यामसुखा जी को। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, so that you are aware of what programs are happening around you. Just give me one moment, please. कल 7 से 8:30 बजे तक शुभम बाफना जी तो हमारे साथ नहीं है। उसके अलावा कल सुबह का जो प्रोग्राम है हमारे पास में, वो है TPF शिखर स्वर, जिसमें लिमिटिंग डिजायर्स इज माय मंत्रा फॉर सक्सेस, इस टॉपिक पे सूर्य प्रकाश श्यामसुखा जी डिलिब्रेट करेंगे। गोइंग टू बी वेरी नाइस इंटरेस्टिंग सेशन फॉर श्योर। दूसरा सेशन जो है वो हमारा 3:15 बजे से है, जिसमें राजेश जैन जी, हु इज अ अक्लेम्ड ऑथर, इंटरनेशनल स्पीकर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, he'll be talking about future ready family businesses. So be there and see you tomorrow, all of you. And Facebook
के पेज को लाइक करें जरूर से, हमारे यूट्यूब लिंक को शेयर करें, और that's about it. TPF के मेंबर्स बने, अगर अभी तक तेरापंथी प्रोफेशनल्स अगर मेंबर नहीं बने तो जरूर से मेंबर बने. So thank you so much everyone. Thank you Shubham. Thank you Shreil ji and the whole TPF community, and जो जिनको भी डाउट्स है, आई एम रिक्वेस्टिंग आप मेरी जो ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करिए, एंड आपके सारे क्वेश्चंस वहां पर आप पूछ सकते हैं, एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू अदर्स आल्सो अगर उनके सेम क्वेश्चंस है. सो आई एम जस्ट पोस्टिंग द लिंक देयर. या एक क्वेश्चन और आया है अभी, प्लीज शेयर टुमारो सेशंस लिंक. all the links are there on Facebook page. The Facebook page is facebook.com/tpfnational. All the links are there, so you'll be able to have a look at it from there. Okay, so see you all tomorrow. Thank you so much Shubham. Thank you so much participants for joining in. Thank you so much participants, and see you all tomorrow. Thank you. Yeah, Purvi ji, thank you so much.